जी पंजोता साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है, क्या कहेंगे? काजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें जी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान का जो है वो ख्वाब जो अल्लामा इकबाल ने देखा था, ताबीर की थी, और उन्होंने आते ही बताया था कि अदलिया, इंतजामिया, मुकर्रना जो है ये रियासत के 3 अलग जो है वो सतून है। कोई भी जो है इदारा किसी और मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता। हम पहले दिन से कह रहे थे कि जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, इस तरीके से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। आज आप देखें पाकिस्तान में हर इदारे का यही हाल हो चुका है। आप हॉस्पिटल की बात करते हैं, आप रेलवे पे जाएं, जरा सफर करके चेक करें, PIE इन्होंने औने भेज दिया। आप पुलिस के पास चले जाएं, आप FIR दर्ज करा के देख लें बगैर पैसों के। आप सुथरा पंजाब आपके दिल के करीब था, वहां लोगों ने खुदकशियां की। पंजाब के अंदर CCD, जब इसाक डार वाला मामला है उस वक्त CCD खामोश हो गई क्योंकि आगे ताकतवर आ गया। तो पाकिस्तान में जब तक कानून जो है वो तमाम लोगों के लिए बराबर नहीं होगा ना, तो मुल्क नहीं ठीक जगह। आप अपने आप से एहतसाब करें। जब आपको ये होगा कि मैं वोट से आई नहीं हूं, मैंने फिर भी वोट के लिए अवाम के पास नहीं जाना, तो आप ऐसी पॉलिसी बना ही नहीं सकते जिसमें अवाम का भला हो। कोई ऐसा हॉस्पिटल, यानी 40 साल से हम सुनते आए ना कि अब नवाज शरीफ चले गए, अब दूसरी दफा, अब तीसरी दफा, एक हॉस्पिटल मुझे दिखाएं कि जो इन्होंने ऐसा बनाया हो जहां पर शरीफ खानदान खुद इलाज कराता हो। आप यार इलाज लंदन जाके कराएं, और मेरे जैसे बंदे के, आप जैसे बंदे के बच्चे जो हैं वो इधर पाकिस्तान के अंदर ऐसे हॉस्पिटल मौजूद हों जहां इलाज की सूरत का, वहां एंजियोग्राफी की मशीन नहीं है। एक, जैसे इन्होंने फरमाया, एक आपका ये यूनिट छोटा सा इस्लामाबाद है ना, उसको आपने क्या, पिछले दिनों जो वाकया हुआ, जज के जो है बेटे के जो है पास NCP जो नॉन कस्टम गाड़ी थी, उसने 2 बच्चियों को कुचल दिया, अदालत ने बेल दे दी। क्यों बेल दी थी? क्योंकि वो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनके साहबजादे। तो जब कानून नहीं होगा ना मुल्क में, तो मुल्क में इस तरह के वाकयात होंगे। और मैं ये समझता हूं कि अगर जनूबी कोरिया का वजीर आजम 2014 में 300 वहां हलाकतों के ऊपर समझता है कि जी हमारी गफलत है उसके अंदर, और इस्तीफा दे देता है, तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफा क्यों नहीं आया? मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि दरियाए फुरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी जो है वो मर जाता है तो मुझे डर रहता है कि अल्लाह ताला मुझसे इसके बारे में ना पूछे कि इसकी जान की वजह जो है तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आती है। ठीक है, तो इस कदर हमें इस्लाम जो है वो स्ट्रिक्ट हमारे ऊपर पॉलिसियां। लेकिन आप जो है वो हटधर्मी बैठे हुए हैं कब्जा करके, कोई यहां पर इस्तीफा नहीं देगा। आप तमाम जिम्मेदार हैं। शहबाज शरीफ साहब नहीं है, वजीर सेहत नहीं है, या उसके नीचे अमला नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं थे, वहां स्टाफ ही नहीं था, तो फिर जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ कमेटियां आपने खेलते रहना है, और आए रोज ऐसे वाकयात का, उसके बाद आप फिर कहेंगे कमेटी बन गई। कराची में आग लगी ना, कुछ वहां पर अभी आपने देखा कि किसी को सजा मिली है। तो आए रोज ये वाकयात होते हैं। तो यहां जो है एक कब्जा है, उस कब्जे के खिलाफ हमारी जदोजहद है जिसके लिए निकले हुए हैं। ये निजाम ही तब बदलेगा। हम लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने हकूक के लिए निकलें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें। अगर ये कब्जा ऐसी तसलसल रहा तो ऐसे ही वाकयात रोजाना पेश आते रहेंगे और हम बैठ के इंटरव्यू खाली करते रहेंगे। अच्छा पंजोता साहब, वैसे ऑब्वियसली ये स्टोरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसपे हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जमात इस वक्त एहतजाज की बात भी कर रही है, और खान साहब को भी इसी अस्पताल में लाने की बात हो रही थी, और ये सारा अस्पताल आलमी सुर्खियों में भी रहा कि यहाँ पे उनको लाया जाएगा। लेकिन अब आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं, और क्या सुना है कोई आप लोग सिंध लेके जा रहे हैं अपनी स्ट्रीट मूवमेंट? जी बिल्कुल काजमी साहब, हम जो है एक तो सुबह खान साहब की जो सेहत का मामला है स्टिल पेंडिंग है, और जो SOPs बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके मुताबिक हम सुबह अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन देने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब तो वो 16 तारीख को होगी है ना? नहीं, देखें, जब हेल्थ का मामला हो या बेल का मामला हो, एक पूरी SOPs बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उसके मुताबिक ये है कि उसी वीक के अंदर केस लगेगा, या उस वीक के अंदर अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा रश है, तो फिर उससे अगले वीक के अंदर लगेगा। ये नहीं हो सकता कि आप महीने में लेकर चले जाएं। ये SOPs सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया, तो उसी को देखते हुए हम एक अर्ली हियरिंग को लेकर जा रहे हैं। दूसरी ये चीज है, देखें कि हम बिल्कुल सिंध जा रहे हैं, सिंध के बाद पंजाब का प्रोग्राम है, और इसी तरह पूरे मुल्क के अंदर जो है स्ट्रीट मूवमेंट लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा। तीसरी ये चीज है कि हम पंजाब के अंदर, यानी हमारी अगर पंजाब की बात की जाए, सलमान राय साहब ने रीजनल तमाम सबदूर से भी रब्ता किया, मुलाकातें की, तंजीमों से भी मिल रहे हैं। आज भी हम पिंडी के अंदर गए हुए थे, वहां हमने मुलाकात की, वहां टिकट होल्डर से, MNAs, MPs, और उनको भरपूर तरीके से गाइड किया कि किस किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलना है। तीसरी ये चीज है कि इस दफा जो है वो तमाम जितने लोग निकालेंगे, लोग, हर बंदे का एक टास्क दिया जाएगा कि आप इतनी तादाद के अंदर, और बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी, और हर चीज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आपको नजर आएगी, और एक हाइप क्रिएट होगी उस सारे अमल से। तो इतवार वाले दिन हमारी मीटिंग सुहेल अफरीदी है। इतवार को हम पूरे पंजाब से MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स
जिली सदूरों को वहां बुला रहे हैं, 2 बजे हमारी मीटिंग है और उसमें बाकायदा तौर पर एक पूरा फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जाएगा कि किस तरह से हमने इस जेली निज़ाम को, इस कब्जे से हमने जान छुड़ानी है और लोगों के मसाइल के लिए, यानी गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, अमन का मामला है, तरक्की का मामला है, मईशत का मामला है, तमाम तर चीजें जो हैं वो इस हमारे एहतजाज का हिस्सा होंगी। खान साहब की रिहाई तो है ही है, लेकिन इस पूरे निज़ाम को बदलना है। तो लिहाजा हम इंशाअल्लाह ताला आ रहे हैं और भरपूर तरीके से आएंगे और हमारा टारगेट है कि पहले हमने 20 लाख का दिया था कि हम उसे डबल से डबल करें। ठीक। और जब तादाद में निकलेंगे लोग और डू एंड डाई होगी कि बस आ रहे या पा रहे, सर पे कफन बांध के निकलेंगे। पहले भी इन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन थोड़ा इस वक्त बंदोबस्त हम ये करके आएंगे कि जैसे इन्होंने पहले काबू करने की हमें कोशिश की, उस तरीके से ना हो कि जहां साइडों से बिल्डिंग्स ना हो, ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जो है हमारा फोकस होगा जहां हमारा प्रेशर भी बरकरार रहे। रोड्स वगैरह भी जाहिर बात है ये ब्लॉक होंगे, बंद तो ये खुद कर देते हैं, तो उस पर इनसे प्रेशर आता है और फिर कोई रास्ते जो है वो आगे निकलते हैं। हमारा 27 की मुकम्मल तैयारी है लॉन्ग मार्च की। जी बिल्कुल मुकम्मल तैयारी है जी।